मेरे रिलेशनशिप को 5 साल बीत चुके हैं और सर मैंने इस रिश्ते में अपने आप को पूरे तरीके से डुबो दिया है, मैंने अपने आप को खो दिया है। सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता है, मैं बार-बार उसको कॉल मैसेज करती हूँ और यहाँ तक कि सर मैं कॉल लगा-लगा कर थक चुकी हूँ। लेकिन सामने वाला इंसान मुझसे बात नहीं करना चाहता है, मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, मुझे कहता है कि मुझे रहना ही नहीं इस रिश्ते में। कई बार तो सर ऐसा हुआ है कि उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। सर मैंने कई बार रिक्वेस्ट करके, मैंने बार-बार मनाकर उससे अपना नंबर अनब्लॉक करा है। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मैं नहीं रह पा रही उस इंसान के बिना। मैं मानता हूँ दोस्त, जब किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो उसके बिना इंसान नहीं रह पाता है। उस इंसान के बिना उसका खाना हज़म नहीं हो पाता है। उस इंसान के बिना पानी तक नहीं उतर पाता। अब हैरानी की बात ये है कि उस इंसान को हम वैल्यू भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अब वैल्यू इतनी दे देते हैं कि अपने आप को भी नहीं समझ पाते हैं। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपकी लाइफ पर फिट बैठेगा। अगर आप इस एग्जांपल को अपनी लाइफ में फिट बिठा सकते हैं और अपनी लाइफ में सेट कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी और रिलेशनशिप में तो टूटने का कारण है ही नहीं। रिलेशनशिप कभी टूटेगा ही नहीं। ध्यान से सुनना ब्रदर। आपने कहा कि मेरा पार्टनर पहले मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे हमेशा प्यार करता था, हमेशा मुझे टाइम देता था, लेकिन आज आज मेरे साथ नहीं रहना चाहता, आज मुझे खुशी नहीं देना चाहता, आज मुझसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है दोस्त, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता। एक नई गाड़ी आप लेकर आए हैं, आपने नई फोर व्हीलर गाड़ी परचेज की, तो मेरा आपसे पूछना है कि नई गाड़ी तो बड़ी बेहतर चलेगी। अब गाड़ी को बीत चुके हैं 8 साल, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जितना बेहतर एक नई गाड़ी चल पा रही थी, क्या ये पुरानी गाड़ी चलेगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर नहीं चलेगी, लेकिन सर वो तो गाड़ी का मामला है, ये तो रिलेशनशिप का मामला है। हाँ ब्रदर, दोनों सेम है ब्रदर। जब आप किसी चीज़ को लापरवाही से चलाओगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, लेकिन वहीं पर अगर इस गाड़ी को पूरे सेफ तरीके से चलाया जाता, आराम से चलाया जाता, बिल्कुल धीरे 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 स्मूथली चलाया जाता, इसको ज़्यादा समय ना दिया जाता, रात दिन इसमें बैठे हुए घूमे ना जाता, रात दिन इसको ना घिसा जाता, इसके पार्ट ज़्यादा ना घिसे जाते, तो शायद गाड़ी बच भी सकती थी, शायद गाड़ी बेहतर भी चल सकती थी। शायद गाड़ी को अगर टाइम पर सर्विस दिया जाता, गाड़ी की टाइम पर सर्विस कराई जाती, तो बहुत बेहतर भी चल सकती थी, बहुत अच्छी भी चल सकती थी। तो मैं वही कह रहा हूँ ब्रदर, जब आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को प्रॉपर डुबो देते हैं, अपना टाइम उसमें दे देते हैं, अपने आप को पूरे तरीके से उसमें झुका देते हैं, तो ब्रदर फिर सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू करता है फिर वो अपनी, बहस करता है अपने आप से, हमसे बात नहीं करना चाहता। तो दोस्त, अगर आप अपने आप को प्रॉपर डुबो चुके हैं और सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, तो सीधी बात है, रिलेशनशिप आपके हाथ से टूटना है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, रिलेशनशिप आपके पास नहीं बचने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको रुलाया है, आपको अकेला छोड़ा है, आप चाहते हैं उसको सजा मिले, तो आपके लिए वीडियो बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने अपने आप को कहीं आप डुबो चुके हैं कुछ रिश्तों में, कुछ रिश्तों की आप नींव में चले गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। भाई उसमें आप परमानेंटली डूब चुके हैं, सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आप उस इंसान की वजह से अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपने आप को प्रॉपर उस रिश्ते में ख़त्म कर चुके हैं। आपको लगता है कि मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन प्यार नहीं मिल रहा है और दूर जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से आप। तो दोस्त, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो मैंने आपको बताया है बेहतर रास्ता है काउंसलिंग लीजिए, बट दोस्तों पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, रही बात उस चीटर की, जिसने आपके साथ आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके रिश्तों को खोया है, उसको सज़ा देना चाहते हैं, तो 100% मैं साइकोलॉजिकल उस इंसान को सज़ा देने में आपकी हेल्प करूँगा। बट दोस्तों, मैंने आपको बताया है, पहले आप कॉल बुक कराएँगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा और 99% उसको सज़ा मिलेगी भी ब्रदर। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उस इंसान को आप प्यार करें या फिर उसको छोड़े, या फिर उसको अपनी ज़िंदगी में रखें या ना रखें। चलिए दोस्तों, आपने कहा कि सर वो पार्टनर मुझे पहले बहुत प्यार करता था, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ब्रदर, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, तो आपका प्यार बटेगा या फिर कम रहेगा? बताइए ज़रा।
अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, आपका प्यार बटेगा या फिर रहेगा? सही बात तो ये है कि आपके पार्टनर का अगर प्यार कम हुआ है, तो कहीं न कहीं थर्ड पर्सन आ चुका है रिश्ते में। कहीं न कहीं तीसरा इंसान आ चुका है, जो तीसरा इंसान आपको रुला रहा है, जो तीसरा इंसान आपको कमज़ोर कर रहा है, जो तीसरा इंसान आपको बार-बार रुला रहा है। अब आपको लग रहा है कि कहीं मेरा पार्टनर उस तीसरे इंसान के साथ जाकर कम्फ़र्ट ना हो जाए। कहीं तीसरा इंसान उस इंसान के साथ जाकर सुकून महसूस ना करने लगे और आपको ना छोड़ दे। ये इनसिक्योरिटी आपको डेवलप हो जाती है और जब इनसिक्योरिटी हमें रिश्तों में हो जाती है, तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर उस बेहतर इंसान के साथ चला जाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं बेहतर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। ब्रदर सही बात तो ये है कि आप सच में अगर बेहतर होते, तो आपको इनसिक्योरिटी महसूस ना होती। आपको ना लगता कि यार वो मेरे साथ कैसे छोड़ देगा, वो मेरे साथ कैसे रहना बंद कर देगा। नहीं करेगा ना, तो आप जानते हैं इस बात को। अब थोड़ी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपने रिश्तों में बहुत एफर्ट लगाए हैं, अगर आपने उस रिश्ते को रात-दिन टाइम दिया है और रात-दिन टाइम देने के बाद भी पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, तो अब बिल्कुल एफर्ट लगाना बंद कर दो। ये मेरी बात नोट कर लेना। अगर आपने इस रिश्ते में रात-दिन एफर्ट लगाए हैं, रात-दिन अपना टाइम दिया, हर समय आपने सब कुछ देने की कोशिश की है, तो भैया मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये एफर्ट लगाना बंद कर दो। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उसको जो भी था मैंने देने की कोशिश की है। मैंने अपना पैसा, अपना इमोशन, अपना फिज़िकल हर चीज़ उसको देने की कोशिश की है। लेकिन सर अगर वो फिर भी मुझसे प्यार नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ सर? मैं नहीं जी पा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, देखो ब्रदर जब हम किसी रिश्ते में आते हैं तो हर चीज़ प्रोवाइड कराते ही हैं। इमोशन भी, फिजिकल भी, फाइनेंस भी, यानी जो चीज़ें हमारे पास होती है हम चाहते हैं हम अपने पार्टनर को दें। तो जब हम रिश्ते में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो पार्टनर हमसे परेशान हो जाता है, उसको लग जाता है पता कि भैया ये मेरे लिए सीरियस हो चुका है। अब इसके लिए मेरे अलावा कुछ भी नहीं है इसकी ज़िंदगी में। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि अगर पार्टनर के लिए आप सीरियस हो चुके हैं, उस रिश्ते के लिए आप सीरियस हो चुके हैं, तो आज नहीं कल आपका रिश्ता ख़त्म होना ही है। मैं ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ, बहुत सारे काउंसलिंग में बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो में बता चुका है कि उस पार्टनर के लिए अगर आप सीरियस हो चुके हैं, तो भैया फिर तो रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको खुशियों को कलेक्ट करना है। ये पहला पॉइंट सुन लीजिए। अगर आपने खुशियों को कलेक्ट कर लिया और रिश्ते को फिर बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपको कोशिश करना है खुशियों को कलेक्ट करना। जिस दिन आपने खुशियों को कलेक्ट कर लिया, तो भैया पार्टनर तो ऑटोमैटिक कलेक्ट हो जाएगा। पार्टनर तो ऑटोमैटिक आपसे प्यार करने लगेगा, पार्टनर तो ऑटोमैटिक आपके पीछे दौड़ने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आया समझ में? तो आगे की बात समझना। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा, उस एग्ज़ाम्पल पर अगर आपकी लाइफ़ फिट बैठती है, आपका रिश्ता फिट बैठता है, तो 100% आपका पार्टनर आपके लिए रोया होगा, आपका पार्टनर रोएगा भी और परेशान भी होगा। ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा हूँ अभी लगभग 10 दिन से। सब चीज़ें ठीक है, सब कुछ बेहतर हो रहा है और रिश्ते को भी कम से भी कम 4 साल हो चुके हैं। दोनों की एज सेम है, दोनों काफ़ी दिन से जानते हैं एक-दूसरे को। अब एक लड़का जो है ये लड़का सामने वाले इंसान को वैल्यू तो देता है, लेकिन उतनी नहीं देता है। अब ये लड़की कहती है जो मुझे काउंसलिंग कर रही थी, उसने कहा कि सर मैंने हमेशा इसको सब कुछ देने की कोशिश की है और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं डिवोर्सी हूँ, मेरी एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो गया था और ये जो लड़का है ये थोड़ा पैसे वाला है। ठीक है सर, मैंने इसको इंस्टाग्राम से मुझे इसका नंबर मिला है, हम दोनों एक-दूसरे से बात करने लगे। लेकिन सर हैरानी की बात ये है कि ये बंदा मुझे वैल्यू देता ही नहीं और सर हैरानी की बात ये है कि ये बिल्कुल मुझे लग रहा है ये तो कहता है कि मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, बड़ा बिज़ी बंदा हूँ, लेकिन मैं तो इसको रात-दिन वैल्यू देने की कोशिश करती हूँ, हमेशा उसको वैल्यू दिए जाती हूँ, जो इसको चाहिए वो भी प्रोवाइड करा रही हूँ, जो इसको माँगना है वो भी मैं दे देती हूँ, लेकिन अब ये मुझे वैल्यू देता ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा कैसे? कि सर मेरे रिश्ते को कम से भी कम 1 साल बीत चुका है। ठीक है भाई बीत चुका है। तो इसने कहा कि सर मैंने हमेशा इस लड़के को टाइम देने की कोशिश की है। उसने कहा कि सर मैं गवर्नमेंट में ठीक-ठाक पद पर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको टाइम दिया है और सर अब ये बंदा मेरे साथ रहने के साथ-साथ, साथ-साथ मुझे वैल्यू ही नहीं देता है। मैं इसको कॉल भी करती हूँ, टाइम ही नहीं देता है और सर रात-रात भर ऑनलाइन रहता है। मैंने हमेशा सर इसको कॉल किया है, मैंने हमेशा इसको मैसेज किया है, मैं हमेशा इसके लिए खोई हूँ, मैंने हमेशा इसको टाइम दिया है। सर मैंने फिज़िकल, फाइनेंशियल हर चीज़ में इसको टाइम देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा क्यों है सर ये मुझे टाइम क्यों नहीं देता है?
मैंने कहा कि ये ज़्यादा पैसे वाला है क्या? कि हाँ सर, मुझे लगता है बहुत पैसे वाला है। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सामने वाला इंसान अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो वैल्यूएबल तो नहीं है ना। पैसे वाला होने का मतलब ये थोड़ा ही ना कि हम वैल्यूएबल हो गए हैं। भई पैसे वाला होने का मतलब ये थोड़ा ही ना हम फिज़िकली हेल्दी हैं। फिज़िकली भी तो मजबूत नहीं है ना। अगर पैसे वाले हैं तो हम इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो यही सब हुआ, ये लड़की इस रिश्ते में बड़ी सीरियस हो जाती है। जब उसने कहा कि मुझे फाइनेंशियली पैसे की नीड है, लो जी ले लीजिए। ठीक है। उसने कहा कि मुझे फिजिकली नीड है, जब उसको फिजिकली नीड हुई तो फिजिकल हो गई। जब उसने कहा कि मुझे इमोशनली नीड है तो इमोशनली उसको सपोर्ट किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ की उसको नीड है ये तुरंत प्रोवाइड कराई जा रही है, क्या वो बंदा इस रिश्ते में टिकेगा? नहीं टिकेगा। अब ये लड़की इतनी सीरियस है लाइफ को लेकर, जिस चीज़ को लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग आज के टाइम में एन्जॉयमेंट को पसंद करते हैं, एन्जॉय करने को पसंद करते हैं। जो चीज़ें आप एन्जॉय कर सकते हैं, जिन चीज़ों में आप मस्ती ले सकते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग। अगर आपको लग रहा है कि सीरियस चीज़ों को फॉलो करते हैं, सीरियस चीज़ों को रिश्तों में नहीं पसंद करते हैं लोग, तो मैंने आपको बताया है कि ये लड़की रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। हमेशा इसको हर चीज़ प्रोवाइड करानी, हमेशा इसको प्यार प्रोवाइड कराना, हमेशा इसके पीछे दौड़ना, इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना। हैरानी की बात ये हुई कि डिवोर्स ही था ये लड़का भी। अब ये लड़की इसको कंटिन्यू टाइम देना, कंटिन्यू पीछे दौड़ना, इसको हर चीज़, क्या है भाई? अब हैरानी की बात यह है कि ये लड़का इससे दूर हो गया, अब ये इसके पीछे दौड़ रही है। अब ये तो अपना एन्जॉय कर रहा है, ये इसके पीछे दौड़ रही है, इसको समझाने की कोशिश कर रही है, प्लीज़ यार मेरे प्यार को समझो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को समझो, प्लीज़ यार मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या होगा? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करने से प्यार मिलता है क्या? बार-बार, बार-बार गिड़गिड़ाने से प्यार मिलता है क्या? किसी के पैरों में गिरने से प्यार मिलता है क्या? भैया प्यार नहीं मिलता है, भीख मिलती है। आया समझ में? तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो भीख मत माँगिए, प्यार माँगिए, प्यार आपको मिलेगा। प्यार चाहिए तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको मेरे भाई। प्यार तो आपको बिना कहे मिल जाता है, बिना माँगे मिल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। प्यार तो एक इमोशन होता है, प्यार तो एक ज़रूरत होती है, प्यार तो एक मैनिफेस्टेशन होता है भैया, अभिव्यक्ति होती है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम तो पार्टनर के पीछे दौड़ना पसंद करते हैं। हम तो कुत्ते की दुम बन चुके हैं, उसके पीछे रात दिन दौड़ रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। शायद हमें प्यार मिल जाएगा। शायद हम उसके सामने रोएँगे तो प्यार मिल जाएगा। शायद हम उसके पीछे दौड़ेंगे तो प्यार मिल जाएगा। लगता है आपको ऐसा? नहीं मेरे भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम किसी के पीछे दौड़ेंगे, किसी के पैरों में गिरेंगे, किसी को बार-बार कॉल करेंगे, उसे हमें प्यार हो जाएगा हमसे? नहीं, ये गलत बात है आपकी। तो आपको पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने लेवल को बढ़ाना है, अपने स्ट्रॉन्ग चीज़ों को बढ़ाना है, तब जाकर आपको प्यार मिलेगा। अब आप क्या कर देंगे? मैंने आपको क्या, सबसे पहले आपको खुशियों को कलेक्ट करना है। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, ये बेहतर चीज़ें हैं। सच में सीरियस लोगों को प्यार नहीं मिलते हैं आज के टाइम में। प्यार मिलते हैं जो लफंगे लोग हैं, जो फ्री रहते हैं, जो सारा दिन बेवकूफ़ की तरह घूमते हैं। आया समझ में? उनको प्यार मिलते हैं। यही तो, तभी तो एक्स्ट्रा मैरिटल के केस क्यों बढ़ रहे हैं? वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जो भी लोग आ रहे हैं, उन लफंगे लोगों के साथ आ रहे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, जिनको कुछ कमाई नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिनके पास ड्रामा ही नहीं, वो ड्रामे में घूम रहे हैं। उनको लगता है कि हम जितने ज़्यादा लफंगे रहेंगे उतने प्यार मिलेंगे, और मिल रहे हैं। भाई जो सड़क पार कर रहे हैं लोग, उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं लोग, जो फ्री बैठे हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं लोग। आज के टाइम में जो प्रोफेशनल व्यक्ति है, वो प्रोफेशनल व्यक्ति को टाइम देगा। वो प्यार उसको तब मिलेगा जो कोई प्रोफेशनल व्यक्ति उसके लाइफ में आएगा, तब मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बिल्कुल एफर्ट लगाना बंद कर दो, और आज से ही बंद कर दो। प्यार करना ज़्यादा बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो। अगर आप रात दिन प्यार किए जा रहे हैं किसी को, अरे मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, मेरी ज़िंदगी आपके बिना नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है आपके बिना, मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है बस आपके बिना। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है मेरे भाई, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत होइए, थोड़ा साइलेंट रहिए, ज़्यादा पीछे मत दौड़िए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना है। पार्टनर को एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद करो। पार्टनर को मैसेज करना बिल्कुल बंद करो। पार्टनर को रात दिन कॉल करना बिल्कुल बंद करो। इन तीनों पॉइंट में से सारे पॉइंट नोट करने हैं आपको। पहला तो उसको कॉल लगाना बंद करना है, यानी उसका कॉल आए तो उठा लेना, लेकिन बात करनी है वो भी प्रोफेशनली। कम से कम बात करनी है प्रोफेशनली। उसको एहसास कराना है कि भैया मैं एक वैल्यूबल इंसान हूँ, मैं एक बेहतर इंसान हूँ, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ, मेरे पास सब चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना है, यानी कॉल आए तो रिसीव करना है, लेकिन ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है। उसको शो कराना है कि मैं बिजी हूँ,
मैं अकेला नहीं हूँ लेकिन बिजी ज़रूर हूँ। मेरे पास सारी दुनिया है, हर चीज़ है, हर खुशी है। तो ये शो कराना है आपको। अब दूसरा पॉइंट, आपको पार्टनर का कॉल आया लेकिन आपका नंबर तो बिजी है नहीं। आपके पास टाइम है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उस इंसान को कहना है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात कर लेना। और पलटकर कॉल मैसेज नहीं करना, बार-बार मैसेज नहीं करना। अगर आपके पार्टनर ने एक कॉल पर कॉल उठाया या नहीं उठाया, तो आप दोबारा कॉल उसको मत करना, ठीक है? अब जैसे ही आपका पार्टनर कॉल नहीं उठाता, आपको पता नहीं क्या होता है, धड़ाधड़ कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल, कॉल किए जा रहे हैं। आप कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, अब रात-दिन आप कॉल किए जा रहे हैं। जब आप रात-दिन कॉल किए जा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि भैया, ये पूरे तरीके से बेवकूफ़ है, ये पूरे तरीके से लफंगा है। जब कोई इंसान रात-दिन फ्री बैठा है, तो समझ जाते हैं लोग कि भैया ये बेवकूफ़ है। तो ऐसे लोगों को अगर सच में आप सँभालना चाहते हैं, तो थोड़ा अपने ऊपर काम करो, थोड़ा दौड़ने की कोशिश मत करो, प्यार देने की कोशिश मत करो। तो प्यार आपको दिखाना है, करना नहीं। अब आगे से और तीसरा पॉइंट समझ लेना। आप कहेंगे कि सर मैंने तो उससे बहुत प्यार किया है। अब आपको प्यार दिखाना है, करना नहीं। आपको शो कराना है कि मैं बहुत प्यार तुझसे करता हूँ, लेकिन करना नहीं है। आपको शो कराना है कि मैं आपके लिए मरा जा रहा हूँ, लेकिन मरना नहीं है। आपको शो कराना है कि मेरे पास आपके बिना कुछ भी नहीं है सब कुछ, लेकिन दिखाना नहीं है। तो यहाँ पर आपको प्यार अपने आप से करना है, उससे प्यार नहीं करना है। मैंने कल एक वीडियो में एग्जांपल दिया था परसों, कि यहाँ पर आपको ज़रूरी होता है सेल्फ लव करना, अपने आप से प्यार करना। आप कहेंगे सर कैसे? ऐसे कैसे हो जाएगा, लोग हमें प्यार ही नहीं करेंगे जब हम अपने आप से प्यार करेंगे। समझना, आपने कुछ जिम ट्रेनर को देखा होगा या फिर जिम करने वाले लड़कों को देखा होगा, बॉडी बड़ी बेहतर दिखती है, बड़ी अट्रैक्टिव दिखती है, बड़ी सुंदर दिखती है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, क्योंकि बॉडी बड़ी बेहतर बना के रखते हैं, वो थोड़ा अट्रैक्टिव बॉडी होती है। अब आप कहेंगे सर उनके साथ बहुत सारी लड़कियां फंसी होती हैं, बहुत सारी लड़कियां उनसे प्यार करने लगती हैं, बहुत सारी महिलाएं उनसे प्यार करने लगती हैं, और वहीं पर लड़कियां, बहुत सारे लड़के उनके साथ फंसे होते हैं, बहुत सारे लड़के उनको प्यार करने लगते हैं, बहुत सारे लड़के उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बहुत सारी लड़कियां उनके ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, जो जिम करते हैं और बॉडी को बड़ी बेहतर बना के रखते हैं और बॉडी को अट्रैक्टिव बना के रखते हैं। ठीक है, अब यहां से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें फिट होंगी, बहुत सारी चीजें उबलने लगेंगी। मैंने कहा कि वो बहुत अट्रैक्टिव बॉडी रखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सेल्फ लव, चूँकि वो अपने आप से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने शरीर से बहुत कनेक्टिविटी रखते हैं। उनके शरीर पर कोई निशान भी पड़ जाए ना, वो बड़े सीरियस हो जाते हैं। उनके शरीर पर एक छोटा-सी खरोंच भी पड़ जाए ना, वो बड़े सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी से प्यार है, क्योंकि वो बॉडी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग उनसे प्यार कर रहे हैं। आया समझ में? ये नहीं आया? इसीलिए तो लोग प्यार कर रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि भैया जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तो लोग तो ऑटोमेटिक आपसे प्यार करने लगेंगे। लोग तो ऑटोमेटिक आपके पीछे भागने लगेंगे। आप कहेंगे सर हाँ, ऐसा तो है। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि कोशिश करो सबसे पहले अपने आप को मैनेज करने की। कोशिश करो अपने आप से प्यार करने की। जिम जॉइन कर लीजिए। जिम जॉइन नहीं कर सकते हो तो योगा क्लास जॉइन कर लीजिए, लेकिन कोई ना कोई स्किल आपको डेवलप करना होगा। अगर आप कोई स्किल डेवलप कर पाए तो लोग आपके पीछे दौड़ने लगेंगे। भैया अब अगर आप अकेले हैं, आप कहेंगे सर मैं बड़ा तड़पता हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। भैया अगर आपको उसकी बार बार याद आती है, तो बिजी रहना शुरू कर दो। अगर ज़्यादा बिजी नहीं रहोगे, तो चीज़ें फिर आपको उनकी याद आने लगेगी, फिर उसी टाइम याद आने लगेगी। अगर आपको रात के 10 बजे आपको उसकी याद आती है, तो 10 बजे कोई ऐसा काम पकड़ लो, जो भाई कोई भी काम हो सकता है, पढ़ाई पकड़ सकते हैं आप, एजुकेशन आप पकड़ सकते हैं, या फिर कोई नौकरी आप कर सकते हैं। उसी समय आपका बिजी रहना ज़रूरी है, जिस समय आपको उसकी बहुत याद आती है, जिस समय आप उसके बिना नहीं रह पाते हैं, उस समय आपको बिजी रहना बड़ा ज़रूरी है। उसको रियलाइज़ कराना, उसको एहसास कराना मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पर थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा सँभल के काम करना है, ज़्यादा दौड़ना नहीं है, और यहाँ तक कि पार्टनर को कॉल मैसेज लगाना भी बंद कर देना है। आया समझ में? अब आगे की और टेक्निक सुन लेना ध्यान से। आपने कहा कि सर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। आपने कहा कि वो सर पहले बहुत प्यार करता था मुझे, पहले मेरे पीछे बहुत दौड़ता था। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए कि वो दौड़ता क्यों था? देखा जाए वो आपसे प्यार क्यों करता था? देखा जाए कि वो आपके पीछे दौड़ा क्यों है? ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना, इस बात को थोड़ा गाँठ बाँधना जो मैं अब बताने वाला हूँ।
जिस समय आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था, आपके फेस को देखकर आया था क्या? ठीक है। या आपके एजुकेशन को देखकर आया था क्या? ठीक है। आपके पैसे को देखकर आया था क्या? या आपसे कुछ उसको मिलता था, कमीशन, उसके देखकर आया क्या? ब्रदर, वो आपके फेस को देखकर और आप में इंटरेस्ट रख के आया था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसको आप में इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसने आपको प्रपोज़ल दिया। जैसे उसको आप में इंटरेस्ट पैदा हुआ, यानी आपकी बेहतर बॉडी, बेहतर फेस और बेहतर अट्रैक्शन के कारण वो आपके पीछे आया है। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुआ इंटरेस्ट। आया समझ में? आपके पार्टनर का कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो आपका पार्टनर, वो कहते हैं ना, निकलने लगता है पतली गली से। उसको बुरा लगने लगता है, अरे यार क्या ड्रामा है, अरे यार काहे का रिश्ता, अरे यार कुछ भी नहीं है, तो ये कोई रिश्ता है ही नहीं। तो उसको लगने लगता है ये सब ड्रामा है। आया समझ में? तो इसलिए कह रहा हूं मैं, आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा अपने रिश्ते में। अब आप कहेंगे सर इंटरेस्ट कैसे पैदा करना पड़ेगा? भाई इतना मौका तो दो ना, सामने वाला इंसान आपको याद कर सके। इतना मौका तो दो कि सामने वाला इंसान आपको कहे कि अरे यार आपको तो बॉडी बड़ी अच्छी लग रही है, आपके कपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप तो बड़े क्यूट दिख रहे हैं। इतना मौका तो दो कि सामने वाला आपको बोले, या नहीं? मेरे पास एक लेडीज की कॉल आती है, वो कहती है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं हो मुझे छोड़कर चला जाए। अरे सर वो मुझे कॉल ही नहीं करेगा, अरे सर वो मुझे मैसेज। मैंने कहा 2-3 दिन तक के लिए उसको रिप्लाई मत करना, 2-3 दिन के लिए उसको कॉल मैसेज मत करना, 2-3 दिन के लिए उससे प्यार मत करना। उसने कहा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन वो कभी भाग जाए, अरे सर वो कभी मुझे याद ही ना करे। मैंने कहा कि पहले याद करने का मौका तो दो भाई सामने वाले इंसान को, उसको प्यार करने का मौका तो दो, इस लायक करो तो उसको, क्यों आपके पीछे दौड़े। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे दौड़े रहते हैं। आप बार बार उसको समझाने लगते हैं, बार बार उसको कॉल मैसेज करने लगते हैं। क्या है ये सब? कौन सा ड्रामा किए जा रहे हो? कौन सा पागलपन किए जा रहे हो भाई? ये बेवकूफ़ी है। इसको पहले रोको बेवकूफ़ी को। पहले अपने आप पर काम करो, और उस इंसान को सँभालना, उस इंसान के पीछे जाना ये गलत है भैया। मैंने क्या बताया? इंटरेस्ट तो बढ़ाना पड़ेगा ना, या नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पीछे जाइए रिलेशनशिप में। जब से आपका रिलेशनशिप बना है तो थोड़ा पीछे जाइए, बैक हो जाइए, थोड़ा पूरा बैक हो जाइए। यानी आपको बैक होकर वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपका रिलेशनशिप बना था, जहाँ से प्रपोज़ल आपको दिया था या प्रपोज़ल आपने उसको दिया था। यानी आपने प्रपोज़ किया होगा या फिर उसने प्रपोज़ किया होगा। तो उसी समय को थोड़ा याद करिए और थोड़ा उस पर गणना करिए कि सामने वाला इंसान मेरे साथ रिलेशनशिप में आया क्यों था। आप कहेंगे सर वो तो मुझे देखता था, बड़ा अच्छा मैं उसको दिखता था। उस इंसान को आप में इंटरेस्ट पैदा हुआ था, और आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ था। जब आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसका आप में इंटरेस्ट पैदा हुआ, तभी तो रिश्ता बना है, या किसी और तरीके से बना है? 100% तभी रिश्ता बना है। लेकिन आपकी गलती, आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है सर, कुछ और है, कहीं ऐसा तो नहीं सर। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, आपने इंटरेस्ट पैदा करना ही पड़ेगा, आपको अट्रैक्टिव बंदा बनना ही पड़ेगा, आपको इस रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। आप बोर हो जाते हैं रिश्ते से, आपका पार्टनर परेशान हो जाता है रिश्ते से भैया, जब आप रिश्ते में एक ही चीज को बार बार लेकर आते हैं, एक ही ड्रामे को लेकर आते हैं। डेली झगड़ा, डेली बहस, तू कहाँ खड़ी थी, तू किसके पीछे बैठी थी, ये कौन था, ये तेरे साथ कौन था, ये तू किसकी बाइक पर बैठी थी। ध्यान से सुनना, आपका पार्टनर अगर आपकी कॉल नहीं लगाता, आपकी कॉल नहीं उठाता, तो सीधा आप उसको कॉल लगा देते हैं, वीडियो कॉल, धाड़ देसी कॉल लगा देते हैं धड़ाम से कि भैया देखो मुझे कॉल करो, मेरी वीडियो कॉल उठाओ। नहीं उठाते तो मैसेज करोगे आप। अब एक कॉल नहीं, दे कॉल, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं आप। जब आप कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, तो भैया आपके पास कुछ नहीं बचता है, ड्रामा बचता है। उसको पता लगता है बेवकूफ़ है भैया, ये ठफ है, ये तो रात दिन कॉल किए जा रहा है मुझे, ये तो रात दिन मैसेज किए जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, यहाँ पर बोरियत आने लगती है रिश्ते में। आए समझ में? तो और दूसरी गलती, तो किसके पीछे बैठकर जा रही थी भैया? ये किसका मोबाइल है, ये किसकी मिस कॉल थी, ये किसका कॉल है? आप एक एक चीज को डीपली पूछने लगते हैं, बहस करने लगते हैं उन चीजों पर। अब पार्टनर को लगता है कि यार ये बेवकूफ हो गया है क्या, ये पागल हो गया है क्या, मुझे बार बार पूछ रहा है कि ये कौन थी, ये कौन था, ये क्या। काहे पूछा जा रहा है भाई? क्यों पूछा जा रहा है? आपने प्यार किया है या उसको पिंजरे में बंद करना है?
पिंजरे में बंद करना चाह रहे हैं क्या? फिर तो पार्टनर टिकने वाला है नहीं। भाई दुनिया में हर इंसान आज़ादी माँगता है। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि मैं आज़ाद रहूँ। हर इंसान चाहता है मैं खुले में घूमूँ। समझ रहे हैं? जब आप जानते हैं कि हर इंसान चाहता है मैं खुले में घूमूँ, हर इंसान चाहता है कि मैं आज़ादी में रहूँ, हर इंसान चाहता है कि मैं बेहतर रहूँ, तो भाई फिर क्यों पागल हो रहे हैं आप? आप बेहतर बनो ना। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुझे इंटरेस्टिंग बनना है? भई सबसे पहले तो आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा। आपको वहीं पर अपनी लाइफ़ को लाना पड़ेगा जहाँ से आप लेकर चले थे इस रिलेशनशिप को। तो जब पार्टनर आपको रात-दिन कॉल करता था, जब पार्टनर आपको रात-दिन मैसेज करता था, जब पार्टनर हमेशा आपको मिलने के लिए सेकंडों में बोलता था, अगर आप उसको कभी फिज़िकल के लिए भी बोलते थे सेकंडों में, क्या चलिए ठीक है। जब आप उसको फटाफट बोलते थे, "अरे भैया मुझसे आप मिलने आ जाओ", तुरंत आ जाता था। लेकिन वहीं पर आज आपका पार्टनर आपसे फिजिकल के लिए मना कर रहा है, आज आपका पार्टनर आपको प्यार के लिए मना कर रहा है, आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जब डिस्टेंस नहीं बनाओगे तो भैया परेशान हो ही जाएगा। तो भैया थोड़ा दूरी बनाकर, थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाकर, अपनी वैल्यू को बढ़ाकर फिर बात करना, फिर बताना कि भैया सामने वाला इंसान क्यों आपके पीछे नहीं आता। तो थोड़ा अपने आप को पेशेंस रखना है, पहले धैर्य रखना है और धैर्य रखकर अपने ऊपर थोड़ा काम करना, ज़्यादा उसके पीछे है और उसमें ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना। ज़्यादा चिपकू बनोगे तो पार्टनर समझ जाएगा, अरे भैया तो चिपकू है, ये दिखाता कुछ और है कुछ और। उतना अच्छा है नहीं जितना दिखता था, इतना बेहतर लेवल है नहीं जितना बताता था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पहले अपने ऊपर काम करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग अपने आप को बनाओ और थोड़ा खुशियों को अट्रैक्ट करो, थोड़ा खुशियों को थोड़ा कलेक्ट करो, बेहतर हो जाएँगी चीज़ें। और पार्टनर को सज़ा 100% मिलनी है, क्योंकि आप खुश रहने लगे। आपका खुश रहना पार्टनर के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके लिए बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।